अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब बख़ैर होंगे। आज आप लोगों के सामने मेरी हाज़िरी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इलेक्शन का दौर चल रहा है और बहुत सारी जगहों से और ये न्यूज़ जो वीडियोज़ और सारी चीज़ों को देखा गया है कि जभी भी कोई अपने चहीते निशान पे चहीते निशान का बटन दबाते हैं वो बीजेपी को चला जाता है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो है बदज़नी का शिकार हो गए हैं, कह रहे हैं कि नहीं हम क्या फ़ायदा वोट डाल कर ज़्यादा तो उसी को। देखिए प्लीज़ आप लोगों सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, ऐसा सोचकर घरों पे ना बैठ जाए। जिन का वोटर लिस्ट पे नाम है प्लीज़ जाकर वोट डालिए। उन 10 साल हमारे जो गुज़रे हुए 10 साल हैं वो मत भूल जाइए कि क्या-क्या हम लोगों ने देखा है, क्या-क्या हम लोगों ने झेला है। आप मॉब लिंचिंग को याद करके वोट दीजिए, आप हाथरस को याद करके वोट दीजिए, आप किसानों की हत्या को याद करके वोट दीजिए। जो एनआरसी सीए को तो कोई भूल ही नहीं सकता है, जो चीज़ें हुई हैं हमारी बहनें और सारा वो शाहीन बाग को याद करके वोट कीजिए। क्योंकि अगर हम इस बार पीछे रह गए और वैसे भी लड़े बगैर हार मान जाना, ये इससे बड़ी बुज़दिली तो कोई हो ही नहीं सकती मेरी नज़र में। तो मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस बदज़नी को बालाए ताक रख कर के आप लोग बिल्कुल हमारे हिंदुस्तान सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, तो हमारे गुलसिता को उजड़ने से बचाने के लिए हमें वोट करना ज़रूरी है। हमारे देश की जमहूरियत को बचाने के लिए हमें वोट करना ज़रूरी है। और जो लोग इस वोट की अहमियत को नहीं समझते हैं, मैंने उन्हीं के लिए एक नज़्म लिखी है कि शायद कुछ हो सके। उनकी नज़्म है, मेरी ये नज़्म तो समाअत कीजिएगा, सुनिएगा कि तुम अहमियत समझते नहीं अपने वोट की, तुम अहमियत समझते नहीं अपनी वोट की, फिर 5 साल रोना अगर है करो वही। तुम अहमियत समझते नहीं अपनी वोट की, फिर 5 साल रोना अगर है करो वही। जागो ए सोने वालों इलेक्शन का दौर है, बेहतर है कौन बात यही ज़ेर गौर है। जागो ए सोने वालों इलेक्शन का दौर है, बेहतर है कौन बात यही ज़ेर गौर है। जो 5 साल पहले था कैसा था वो बशर, दिल्ली गया जो जीत के आया न लौट कर। अब छोड़ो इंतजार वो आएगा ना कभी, तुम अहमियत समझते नहीं अपने वोट की, तुम अहमियत समझते नहीं अपने वोट की, फिर 5 साल रोना अगर है करो वही। तुम अहमियत समझते नहीं अपने वोट की, फिर 5 साल रोना अगर है करो वही। वीरान थी जो पहले वो सड़कें हैं आज तक, आई न उसको शर्म हया और लाज तक। वीरान थी जो पहले वो सड़कें हैं आज तक, आई न उसको शर्म हया और लाज तक। दोबारा वो जो आए अगर वोट मांगने, रख देना उसकी खामियां तुम उसके सामने। क्यों लोग अपना रहनुमा चुनते नहीं सही, तुम अहमियत समझते नहीं अपने वोट की, तुम अहमियत समझते नहीं अपने वोट की, फिर 5 साल रोना अगर है करो वही। सरकारी अब खजाने में कुछ भी नहीं रहा, सरकारी अब खजाने में कुछ भी नहीं रहा। अफसोस रेलवे बिका एयरपोर्ट बिक गया, सरकारी अब खजाने में कुछ भी नहीं रहा। अफसोस रेलवे बिका एयरपोर्ट बिक गया। अंबानी और अडानी का चर्चा है हर तरफ, जो इनकी नहीं मानते ओहदे से बरतरफ। खुद हाँ में हाँ मिलाते हैं प्रधानमंत्री, तुम अहमियत समझते नहीं अपने वोट की, तुम अहमियत समझते नहीं अपने वोट की,
फिर 5 साले रोना अगर है करो वही, फिर 5 साले रोना अगर है करो वही। कहती है ये उरूसा करो इंडिया को वोट, मौजूद जो है सत्ता में है उनके दिल में खोट। कहती है ये उरूसा करो इंडिया को वोट, मौजूद जो है सत्ता में है उनके दिल में खोट। कहते हैं अब की बार फकत 400 के पार, देखो ना ईवीएम से पड़े फिर दिलों पे चोट। वरना पढ़े लिखे को मिलेगी ना नौकरी, तुम अहमियत समझते नहीं अपने वोट की, तुम अहमियत समझते नहीं अपने वोट की। फिर 5 साले रोना अगर है करो वही, तुम अहमियत समझते नहीं अपने वोट की। फिर 5 साले रोना अगर है करो वही। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आप तमाम लोगों से इल्तिमास है कि जो भी लोग आपके अगल बगल में भी हैं जो ऐसा सोच रहे हैं, प्लीज़ उनको भी समझाइए और कहिए कि उनका वोट डालना बहुत ज़रूरी है। आज फिर नसीब से ये दिन आया है कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है। पता नहीं अगर क्या होना है वो तो खुदा ही जाने, लेकिन अगर हम अपने ज़िम्मेदारी को मुकम्मल किए बगैर उसको फरामोश करके साइड कर दिए तो शायद आने वाले दिनों में ये इलेक्शन भी ना हो। अगर 5 साल फिर से रोने से बचना है और जुल्म सितम से बचना है तो ईवीएम को हराना है, हिंदुस्तान को जिताना है। प्लीज़ आप वोट करें और वो सारी चीज़ों को भूल जाए, अल्लाह के ऊपर छोड़ दें कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी है, हमें अपना अच्छा रहनुमा चुनना है। जैसे SRK ने भी कहा कि एक कोलगेट भी ख़रीदते हैं तो उसको टटोला जाता है, उसे इतना जांच पड़ताल के साथ हम लोग ख़रीदते हैं, तो फिर हम अपना रहनुमा चुनने में पीछे कैसे रह सकते हैं। और इस बार का वोट आप बिल्कुल ये हम पर फ़र्ज़ है, समझ लीजिए, इसे फ़र्ज़ की तरह अदा करना है, इसे फरामोश नहीं करना है। और कोई भी ज़िम्मेदारी अगर फरामोश कर दी जाती है तो वो और बढ़ जाती है, उसे मुकम्मल करना पड़ता है, तब वो जाके कामयाब होती है। आप अपनी ज़िम्मेदारी को मुकम्मल करना चाहते हैं या उसे बढ़ाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। तो लड़ना है, और मैं तो खुद बंगाल की हूँ तो कॉर्बो लड़बो जीतबोए, तो पहले करते हैं फिर लड़ते हैं फिर जीतते हैं। तो पहले कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और अपनी तमाम नेक ख्वाहिशात के साथ, तमाम दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला हम हिंदुस्तान को, हमारी जमहूरियत को बचा ले और हम सब का वोट काम आ जाए। और हमें भी ज़िम्मेदार हो करके सारे लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है। मेरे वीडियोस को शेयर भी कर दीजिएगा कि हमें वोट डालना है, सबको वोट डालना है, प्लीज़ वोट करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।